बंधन से मैं बंधा हुआ हूँ। और उस 52 द्वार में कहा कि लेट जा बलि, यह ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर है। बलि 52 द्वारे में घुसा और जाकर के सोया। तो भगवान कहे कि ठीक है अब तुम विश्राम करो। तो कहा जा कहाँ रहे हो? जैसे 52 इंच के हाथ में लकड़ी लेकर के आए थे मुझे रखाने, उसी तरह 52 दरवाजे पर 52 रूप बना के खड़े रहो। कौन गारंटी सागर से मगर इत्यादि जीव निकले हमको खा जाए। और तब तक रक्षा करना जब तक हम सो करके उठ न जाए। बलि सोया और भगवान 52 स्वरूप बना करके आज भी ठाकुर जी बलि का जगने का इंतजार कर रहे हैं। बलि ने निद्रा नहीं छोड़ी, चीर समाधि में भगवान ने समाप्त, प्रलय नहीं हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। परिचित ने हाथ जोड़कर कहा महाराज बलि के जाने के बाद में क्या हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सिद्धुम्न नाम के एक राजा थे, नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे हाथ में जल उठाए सूर्य को अर्घ देने के लिए, उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। जब जल में डालने लगे तो मछली ने कहा महाराज मुझे जल में मत फेंकिए, बड़ी मछलियां खा जाएंगी। कमंडल में रख लिया। लेकर के जब तक घर पहुंचे तो मछली कमंडल में बड़ी हो गई कि महाराज इसमें मैं आ नहीं रहा हूं, मेरे लिए कुछ बड़ा स्थान खोजिए। कुआं में डलवा दिया। 4 घंटे बाद में आकर के नौकरों ने कहा कि महाराज कुआं में मछली बड़ी हो गई है, उसमें कुआं में हट नहीं रही, चिल्ला रही है कि इसे बाहर निकालो। राजा ने कहा तालाब में डाल दो। मछली को कुएं से निकाल के तालाब में डाल दिया गया। संध्या होते होते आकर के नौकरों ने कहा महाराज मछली तालाब के दोनों ऊपरी हिस्से में आ गई है, उस तालाब में भी छोटी पड़ गई। तब राजा को शंका हुआ कि महाराज ये है कौन मछली? अंततः राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसको उठा करके नदी में डाल दो जहां से ले आए हैं। नौकरों ने बड़ी मशक्कत से उस मछली को नदी में डाला। जैसे वो घर आए तब तक पूरे गांव में बाढ़ आ गया। उस मछली ने नदी के दोनों भागों को रोक लिया। एक तरफ से जल बहते हुए पूरा नगर डूबने लगा। जाकर के राजा से निवेदन किया कि हे महाराज संपूर्ण नगर जल में डूबने लगा, नदी का प्रवाह ही रुक गया। अब राजा राजमहल से निकला, भाग करके जाकर के उस मछली के रूपी भगवान नारायण की स्तुति करता है कि महाराज आप कौन हैं? तो क्या देखा कि उस मछली के आधे भाग से चतुर्भुज रूप से भगवान मत्स्य नारायण निकलते हैं। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। मत्स्य नारायण ने कहा कि हे सत्यव्रत, यह पृथ्वी आधी रात को जो है वो जल में डूब जाएगी, प्रलय आने वाला है। तो कहा महाराज तो जब सब डूब जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे। कहा नहीं तुम नहीं डूब सकते। क्यों नहीं डूब सकते? क्योंकि तुमने धर्म का आश्रय लिया। इसलिए संसार के समस्त औषधियों का बीज ले लो और काल रूपी नाव पर बैठ जाओ और सर्प रूपी कर्म को उस नाव में बांध करके, और जब मैं मछली के रूप में आऊंगा तो मेरे पीठ में बांध करके घूमते रहना। राजा ने तुरंत समस्त औषधियों के बीज को नाव में डाल लिया, बैठ लिया। सर्प को पकड़ करके भगवान नारायण की मछली के उस पूंछ में बांध दिया और तब तक सारा सृष्टि जो है वो जल में डूब गया। मुखारविंदेन पदारविंदम। क्या देख रहे हैं? सारा जल डूबा हुआ है, सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। एक बरगद का पत्ता है और उस बरगद के पत्ते पर बालकृष्ण भगवान अपने पैर के अंगूठे को चूसे। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सत्यव्रत ने पूछा महाराज सारी सृष्टि डूब गई, यह बरगद के पत्ता नहीं डूबा, क्या कारण है? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मो। धर्म जो है वो साक्षात बरगद का वृक्ष है। तो धर्म कहीं डूबता है तो चाहे कितनों बाढ़ आ जाए धर्म नहीं डूब सकता। और ये बालक तो कहा यही तो लीला बिहारी है, संसार का सारा लीला इसी के अधीन है। सारे संसार को जलमग्न करके और पानी में या बरगद के पत्ते पर तैरने वाला यही बाल मुकुंद है। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय। इस प्रकार सतयुग की कथा समाप्त होती है। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने पूछा महाराज त्रेता में तो मैंने सुना था कि हमारे राघवेंद्र सरकार का इस धराध आगमन पर आगमन हुआ है। 4 श्लोकों में सुखदेव जी ने पूरे रामचरितमानस कर दिया। आद्यौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम। हे महाराज अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं था। पुत्र युष्टि यज्ञ के माध्यम से
उनकी 3 रानियों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। चारों पुत्र का जन्म अयोध्या के लिए नहीं, तीनों लोगों के लिए परम सुखदायी रहा। कहा महाराज इस तरह कथा सुनाओगे तो हम राम जी के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे। कथा कहते हैं कि हे परीक्षित, पूर्व काल में जो श्राप दिए थे ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने, संकादियों ने, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, जय विजय का, तो प्रथम जन्म में वो दोनों जो थे वह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए थे। त्रेता में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में उत्पन्न हो गए। इनकी उत्पाद से पृथ्वी एकदम त्रस्त हो गई थी, पृथ्वी एकदम धसी जा रही थी। बारंबार जाकर के भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु अब अवतार ले लो, इन असुरों का बोलबाला मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उधर भगवान मनु शत्रुपा भगवान से तपस्या करके एक वरदान मांगते हैं। भगवान ने पूछा कि हे माता शत्रुपा वरदान मांग लो। मनु ने कहा महाराज आपका दर्शन ही सायुज वरदान है, अब इससे अधिक क्या मांगे। लेकिन माता शत्रुपा ने एक वरदान मांगा, दान शिरोमणि दया निधि नाथ कहूं सती भाई, चाहि तुम्हि समान सुत प्रभु सन कौन दुराई। हे महाराज मैं आप ही के समान पुत्र मांग रहे हैं, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि देवी इस संसार में सब तो फोटोकॉपी मैंने बनाया, लेकिन मेरा अभी तक कोई नहीं बन पाया, अब मुझे ही आना पड़ेगा। राम जन्म के भेद है ना क्या, भगवान के जन्म के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन उन्हीं भेदों में भगवान दशरथ जी अपने गुरु के आशीर्वाद से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धरहु धीर होइए सुखचारी, तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। हमने तो सुना है कि आप लोग रामचरितमानस की कथा यहाँ सुन चुके हैं, इसलिए इस कथा को संक्षेप रूप से, और ठंड भी है, काफी लोगों का इंतजार भी है कि माखन मिश्री भी मिलने वाला है, नहीं तो सब सोचेंगे कि पंडितवा बहुत लंबा कथा खींच रहा है अकेले माखन मिश्री खाने के लिए। चिंता मत करिए, सबके घर पार्सल भिजवा देंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बड़ा सुंदर शुभ समय श्रीधाम अयोध्या जी में आ रहा है। चैत का महीना, शीत पक्ष का समय, ना आते शीत ना आते घाम। और ठीक दोपहर में राजा जनक जी के दरबार में बैठे हैं और सूचना लेकर के आती है दासी, महाराज महाराज क्या हुआ, बधाई हो आपके घर लाला का जन्म हुआ है। तब तक दूसरी दासी आती है, महाराज बधाई हो 2 पुत्र हुए। तीसरी दासी आती है, महाराज बधाई हो पुत्र हुए। दशरथ जी को तो दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, जैसे उनको विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि भगवान की कृपा हुई कि 4 पुत्र उत्पन्न हो गए। जो वस्तु जिसको मिला सबको दान करते गए। स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वर्षा करते हुए भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए हम लोग भी भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरि सिंह करतारी पुण्य मनहारी, अद्भुत रूप दिखाई, लोचन अभिरामा जन कन श्यामा, निज आयुध भुज धारी, भूषण मन माला नयन विशाला, ओ सिंधु गंगारी, कहते कर तोरे सब दुर्यान, नहीं पावै सुत सहता, तो हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट से ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद है, मम और लोवासी यह उपहासे, पुनः देर गत सिर नर, उपजा जब जाना प्रभु सुत गाना, चरित बहुत विधि गीत, कही कथा सुहाए दात बुझाई, श्री प्रकार सुत प्रेम जय, माता मुनि मोदी सोमति दोनी, सदा होतात यह रूप, श्री जैसी तुलीला दिव्य शीला, जय सुख परम अनूपा,
सुने बचन सुजाना रोदन भाना हुई बालक सुर गोपाल जय चरित जिगावई हरि पद पावई तेरा परहि भव गोपा यह चरित जिगावई हरि पद पावई तेरा परहि भव गोपा यह चरित जिगावई हरि पद पावई तेरा परहि भव गोपा सुर संहित लिंग मनुज अवतार निजय चाल निर्मित करो श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान का अवतार हो गया, अवतार की स्तुति के आखिरी शास्त्र में आप देखे होंगे कि गुरु की महत्ता सर्वश्रेष्ठ कही गई। भगवान चाहे मनुष्य के रूप में आए हो चाहे स्वयं हो, जाके गुरुकुल में ही शिक्षा ले लिया। मानस में तो स्पष्ट आदेश है, गुरु बिनु भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे स्वयं ब्रह्मा हो या शिव हो, बिना गुरु का उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में गुरु की श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ है। अल्पकाल में भगवान सारी विद्याओं को सीख करके आते हैं। से भरियो रे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य गई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूमि दशरथ जी की अंगना खेलत करो भैया, धन्य भूमि दशरथ जी की अंगना खेलत करो भैया। कोकली रसीली कोकली रसीली सबकी पानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सावनी रंग में हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी सावनी रंग में हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर हो, मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सुख भरी लागे, सुख भरी लागे, मोहे
जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सूची